मैं जब इंडस्ट्री में आया तो मुझे अच्छे मौके नहीं मिले थे. आई एम वेरी spiritual kind of a guy. So I believe in the theory of karma, that one has to be patience out here. The patience is very important. Just to feel ke at least I can play my age and I don't have to worry about कि मेरे को सिक्स पैक बनाने हैं और मेरे को ये नहीं खाना है, मेरे को वो नहीं करना है. तो वो सब चीज़ों से कितने एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने 50 की उम्र में कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया है. तो अब तब तो हमको किसी को पता नहीं होता था क्योंकि उस समय मीडिया नहीं था और उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि उनकी एज है क्या. सब्र का फल मीठा होता है, ये फ्रेज तो हम सब ने सुना है, लेकिन इसका लाइव एग्जांपल आज हम आपको दिखाने वाले हैं. दीपक तिजोरी जी, वेलकम टू आवर चैनल. सबसे पहले तो आपको ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन. और बताइए कि इतने सालों बाद फाइनली अवार्ड नॉमिनेशन में गई है, कैसा लग रहा है कि फाइनली इतने सालों बाद रिकॉग्निशन मिल रहा है? बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक वक्त था जब हम लोग वेट करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि लिस्ट में हमारा नाम आ जाए, कभी नॉमिनेशन में हमें दिख जाए. तो वो 90s में बहुत कोशिश रही मेरी. फिर एक पॉइंट तक 4-5 साल तक मैंने वेट किया. फिर उसके बाद मैं सोचा कि अभी भूल जाते हैं उसको, अब उस पर ढूंढना बंद कर देते हैं. बिकॉज क्या आशिकी आई, ये आई, तब मैं ढूंढता रहा कि कभी नॉमिनेशन लिस्ट में रहूँगा, पर चलो नहीं हो पाया. तो आई केप्ट ऑन वर्किंग ऑब्वियसली. इसके बाद में इट वाज अ शॉक जब मेरे को रिसेंटली अभी होने के बाद जब मेरे को जो ने फ़ोन किया तो मुझे बोला भाई नॉमिनेट हो गया. अरे मैंने ऐसा मत बोलिए, तू मजाक मत कर मेरे साथ ऐसा. मतलब दुखती ना से बोलता नहीं भाई सच्ची बोल रहा हूँ ऐसा. तो आई वाज शॉक्ड. तो इट वाज लाइक अ प्लेजेंट सरप्राइज एंड आई वाज रियली ओवरवेल्म्ड टू एक्चुअली फील कि दैट होल थिंग व्हिच आई हैड ऑलमोस्ट गिवन अप ऑन थिंकिंग कि ऐसा कुछ. तो आई फेल्ट वेरी एक्साइटेड एंड वेरी एलिवेटेड विद द फैक्ट कि चलो शुरुआत हुई. और हकीकत में ये शुरुआत ही है, बिकॉज ये जो लुक है मेरा, तो उस बेसिस में मैंने काम अभी शुरू किया एज एन एक्टर. और मैंने इसके पहले एक और फिल्म ख़त्म की, इतर, जो कि रिलीज़ होगी बाय द सितंबर अक्टूबर. तो इसके बाद में मैंने ऐसे ही एक शॉर्ट फिल्म लिख के रखी थी, बिकॉज आई वांटेड टू प्ले माय एज. आई ऑलवेज वांटेड टू डू सम सिनेमा व्हिच वुड रेजोनेट विद माय एज. तो मैंने उसी हिसाब से मैंने इतर फिल्म भी वैसे ही इसीलिए करी, बिकॉज मुझे वो मौका मिल रहा था कि मैं अपने आप को उस तरीके से दिखाऊं. तो फिर मैंने ये लिख के रखी थी. और जो हम लोग दोस्त रहे हैं बट नेवर हैड अ वर्किंग रिलेशनशिप. बट इट वाज सरप्राइजिंग व्हेन ही सेड कि चलो यार, ही इज एनीवे बीन अ डायरेक्टर, तो बोलते चलो बनाते हैं साथ में. एंड देन एक शॉर्ट फिल्म को सडनली धीरे 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 उसने एकदम बड़ा ही बना दिया. मतलब सडनली पूरी मूवी बन गई. पूरी मूवी बना दी. मतलब इन द सेंस के प्लेटफॉर्म इतना बड़ा कर दिया. हालांकि शॉर्ट फिल्म है, लेकिन इसमें इसने बोला कि लड़की हम लोग उलिया से बात करते हैं. तो उलिया ऑब्वियसली बीइंग एन एक्ट्रेस, आई डिडंट नो दैट. इट वाज अ सरप्राइज. आई थिंक इट्स अ बिग सरप्राइज, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू प्लेस इट कि ये पहली इसकी डेब्यू फिल्म है और कैसे इतना अच्छा काम. तो इट वाज अ शॉकिंग थिंग कि एवरीथिंग वाज फॉलिंग इन प्लेस राइट. फिर हमने सोचा था हम लोग फिल्म के लिए शूटिंग यहाँ वहाँ कहीं कर लेंगे, पंचगिनी या फिर कहीं. उधर नहीं, हम श्रीलंका जा रहे हैं. So it was like suddenly everything was changing, and he was making this film visionary as a director का यही काम है. तो उसने एक छोटी सी फिल्म को इतना मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया. तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आपको बता नहीं सकता. एंड देन दिस वाज लाइक आइस ऑन द केक. एंड आई जस्ट फेल्ट कि नहीं, पहले तो सच नहीं लग रहा था, बट आई एम वेरी हैप्पी. एंड आई एम बट जैसा कि आपने बताया कि उलिया ने भी आपको काफी सरप्राइज किया एज अ डायरेक्टर ऑल्सो. क्या क्वालिटीज होती है जो आप एक्टर में देखते हैं कि ये तो होना ही चाहिए? क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि आउटर अपीयरेंस अपनी इतनी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन जो इनर क्वालिटीज है उसको बिल्डअप ही नहीं कर पाते. यही बात मैंने जो को पूछी. मैंने बोला हाउ डिड यू थिंक कि भाई यूलिया से हम बात करें. बट बिकॉज वी नो हर एज अ प्रेजेंटर, एज अ पर्सन, एज अ सिंगर, हु इज अ परफॉर्मर. तो ऑल दैट वी हैव ऑलवेज नोन अबाउट यूलिया. बट ही टू थिंक अबाउट कि we must approach her and we must give her the script to read it and let's see what happens. So I think that is the whole credit that goes to Jyot of thinking कि bringing in somebody as an actor who is not knowing कि कभी acting करी भी होगी. पर fortunately it was like a biggest surprise package. So I think that is everything coming out right, and his technical team was very good. So everything went in place, and the DOP Manoj Soni was brilliant. So he's done such a wonderful job. So I think
वो जो एलिवेशन था फिल्म का वहीं से शुरुआत हुआ और फिर अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में जहाँ जहाँ फिल्म गई है तो उसमें से आई थिंक द फिल्म इज गेटिंग सिलेक्टेड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एंड इन द फिल्म फेस्टिवल्स and getting this was like absolutely and also जिस तरह से इतने सालों बाद जो रिकॉग्निशन मिली है, क्या लगता है कि इतनी मेहनत तो चल ही रही थी, पैशन था, सब कुछ था, लक नहीं काम आ रहा था या फिर कहाँ पे चूक हो रही थी आपके हिसाब से? एक्चुअली चूक नहीं समझता मैं समझता हूँ बिकॉज आई एम वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ गाय, तो आई बिलीव इन द थियरी ऑफ कर्मा एंड आई फील कि जब कर्म का होता है ऊपर नीचे चलता रहता है साइकिल, तो उसी बेसिस पे जब मुझे उस टाइम पे काम मिला तो मैंने सोचा मेरे अच्छे कर्म थे तो मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया बिकॉज मैंने जब इंडस्ट्री में आया तो मुझे अच्छे मौके नहीं मिले थे। आशिकी के पहले भी मैंने कुछ काम किया था जो कभी दिखाई नहीं दिया, बट आशिकी वाज योर डेब्यू, आशिकी वाज द थिंग, एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर दैट, सो दैट इज व्हाई आई से that one has to be patient out here. The patience is very important. Perseverance तो होना ही चाहिए. So definitely. Two primary principles which always Bhatt told us is the 2 P's, and I think that is what was sustaining with me, and I kind of lived my life like that. So I would say that the journey now, it is even more exciting. It is even more wonderful to feel के at least I can play my age and I don't have to worry about कि मेरे को 6 पैक बनाने हैं और मेरे को ये नहीं खाना है, मेरे को वो नहीं करना है। आपके ही एज की बात करूँ तो आपके ही कई वो एक्टर्स है जो अपने आप को काफ़ी फिट मेंटेन और जो एज है उससे कम एज वाला रोल कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि इंडस्ट्री में जो एज है वो एक्सेप्टेबल है या फिर लोगों को खुद पे इतना वर्कआउट करना पड़ता है कि नहीं भाई इतना तो दिखना ही पड़ेगा अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो? नहीं, देखो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, वो क्या करना चाहते हैं, वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा कि खेर साहब 28 की उम्र में उन्होंने सारांश की, 62 की एज लगभग कुछ और वो उन्होंने सारांश की थी जब वो 28-29 साल के थे, एंड दैट वाज हिज डेब्यू। एग्जैक्टली, तो मतलब मैं समझता हूँ कि इट इज सच अ वंडरफुल थिंग। आज के एक्टर्स की बात करूँ तो उनके तो कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगी कि भाई अभी स्टार्ट ही किया और मुझे बुड्ढे का रोल दे रही है। तो वही चीज है कि हमारा अपना परसेप्शन जो हमारा क्या है तो हर एक का अपना है। जैसे जो ये लोग भी जो कर रहे हैं वो मैं समझता नहीं है गलत है, क्योंकि देखो जो इनको पता है कि कमर्शियली ये वर्क करेगा। अब अगर मैं ये सिनेमा करता हूँ तो ये सिनेमा जो है वो पठान और इसकी तरह क्राउड को अंदर नहीं ला सकता, बट उसके लिए जो कमर्शियली उनको जो करना है वो कर रहे हैं। बट डोंट यू थिंक दैट दिस परसेप्शन विल ब्रिंग लाइक फॉल्स स्टेटमेंट एक ऑडियंस के सामने लेकर के आता है कि अभी देखो जैसे सलमान खान की बात करें तो अपनी एज के हिसाब से वो दिखते हैं, लेकिन कभी हो गया कि लुक्स वैसा नहीं है, टायर्ड है, तो लोग उन्हें बोलने लगते हैं हाँ अब तो एज हो गया। अरे भाई एज हो गया है, वो अपने आप को वैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो ये होता है कि ऑन स्क्रीन उनकी जो इमेज है वो दिखता नहीं है, तो फिर अभी एक्चुअल इमेज दिखता है तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं। वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे अपने आप लोगों का जो एक्सेप्टेंस है ना वो बढ़ने लगेगा, बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है कि हम लोग कोरिलेट करते हैं विद द एज ऑफ द पर्सन, जो कि नहीं करना चाहिए। प्राइमरीली क्या होता है कि एक किरदार वो निभा रहे हैं और वो किरदार अगर 40 का है तो आप क्योंकि उसको जानते हैं और आप आज के दौर में मीडिया में और हर चीज़ इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है कि सबको पता है। उस टाइम पे मनोज कुमार साहब कितने एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने 50 की उम्र में कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया है, तो अब तब तो हमको किसी को पता नहीं होता था क्योंकि उस समय मीडिया नहीं था और उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि उनकी एज है क्या, तब हम लोगों को ये नहीं लगा। अब हम लोगों को लगता है कि हम लोग क्योंकि हम लोग उस चीज़ को कंपेयर करने लग गए, हमको दिख रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है उसकी कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आप एक फिल्म देखने जाते हो और वो आदमी जो है वो एक किरदार निभा रहा है, वो एज एन हिमसेल्फ तो नहीं निभा रहा, वो एक किरदार निभा रहा है। तो वो किरदार की एज जो है उसके हिसाब से वो कर रहा है। उसकी पर्सनल एज हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोग इसमें बिलीव करते हैं। हालांकि साउथ इंडिया में वी हैव ऑलवेज सीन इन आवर टाइम्स व्हेन आई हैव सीन दैट देयर यूज्ड टू बी, जो जीतू जी जिनकी फिल्में बहुत करते थे साउथ में से, कृष्णा नाम के एक्टर होते थे सुपरस्टार, वो इतने मतलब एज के थे पर फिर भी वो जब आते थे स्क्रीन के ऊपर, अभी जैसे रजनी सर है, रजनी सर की एज गजब है, लेकिन वो जो स्क्रीन पे आते हैं तो एकदम नया लुक लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल से वो लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं? हम लोग खामखा इस दौड़ में पड़े हुए हैं
कि हम लोग देखना चाहते हैं भैया हम लोग इसमें क्यों पड़े हुए हैं कि भैया उसने ये एज करी। अरे आप लोग ने ये नहीं देखा कि रजनी सर और कमल सर ये लोग सब जो कर रहे हैं तो उनकी भी तो एज है, लेकिन तब वहाँ पे वो नहीं होता। तो वो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर कोई भी एक्टर कोई एक किरदार कर रहा है, वो किरदार 40 साल का हो सकता है, आपको उसकी एज मालूम है तो आप क्यों रिलेट कर रहे हो? डेफिनेटली। लेकिन बात करें आशिकी की, जो आपकी डेब्यूट फिल्म थी, अभी तक आशिकी 2 भी आ चुकी है, लेकिन जो एक्टर हैं, जो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से जो आपके फेवरेट रहे हो और ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कौन से एक्टर की जोड़ी को प्यार मिला है? देखो, हम लोग कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों सिनेमा का जो विजन था, जो परसेप्शन था, वो सारा एकदम कॉन्ट्रेरी था। आज कंटेम्प्रेरी सिनेमा के हिसाब से डेफिनेटली जो आदित्य ने और श्रद्धा ने किया था वो सो ब्यूटीफुल इट वाज सो रियल आल्सो एट द सेम टाइम। और हमने उस टाइम पे किया था, वो हमारी लिमिटेशंस के हिसाब से हमने जो किया था वो उस टाइम के लिए करेक्ट था। हालांकि हमको इतना पावरफुल, इतना म्यूजिक इतना रेजोनेट होगा ऑडियंस में, वो हमको इतना पता नहीं था। जहाँ से एक्चुअली में म्यूजिक इंडस्ट्री चेंज हो गई, जहाँ से बदलाव आया, तो मैं समझता हूँ कि उस टाइम की आशिकी का जो माहौल था और वो जो पिच था वो एक सरप्राइज था हमारे लिए, एक बहुत शॉकिंग था। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि इट बिकेम सच अ बिग सक्सेस। ऑल्सो जो जीता वही सिकंदर, इस मूवी की बात भला कैसे नहीं हो सकती है। ये आइकॉनिक जो रोल थी शेखर मल्होत्रा की, ये रोल पहले मिलिंद सोमन के पास आने वाली थी, ये आप तक कैसे पहुंची? एक्चुअली मिलिंद सोमन कर रहे थे ये रोल, ऐसा नहीं है वो आने वाली थी, वो खुद कर रहे थे फिल्म। वो फिल्म मुझे लगता है कि कहीं पे जाके एक पॉइंट पे जाके रुक गई थी और मैंने तो इनफैक्ट ऑडिशन भी दिया था उस फिल्म के लिए। अच्छा। तो उस टाइम पे मैं सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट बाद में आई थिंक फिल्म कहीं पे रुक गई थी। उसके बाद में दे हैड टू मेक सम चेंजेस एंड दैट इज द टाइम व्हेन दे सजेस्टेड दैट दे वांटेड टू ब्रिंग इन me over there to replace। तो ऑब्वियसली मुझे फिर बुलाया गया और मैंने बाकायदा मैंने पहले पूछ भी लिया था उनसे कि भैया जो एक्टर पहले था शायद उसको पता है कि आप चेंजेस करें। बोलते हाँ बिल्कुल सब पता है एंड एवरीथिंग इज स्पोकन टू। सो ऑन दैट बेसिस देन आई ऑब्वियसली wanted to work in this film because मैंने खुद ऑडिशन दिया था उस फिल्म का एक टाइम पे। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट टर्न्ड आउट द वे इट टर्न्ड आउट। आपके भी लाइफ में कई सारे अप्स एंड डाउन्स तो रहे हैं, लेकिन आज के यूथ की बात करें तो कैसा होता है कि या तो यूथ बहुत ही फोकस्ड है या बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड है। आपको क्या लगता है कि हमारे जो देश का फ्यूचर है वो एक्चुअल सही हाथों में या फिर थोड़ा? नहीं, एक्चुअली मिसगाइडेड नहीं है यूथ, हम लोग को गलतफहमी है। हम अगर सोचते हैं कि दे आर मिसगाइडेड, बिकॉज़ बहुत लोगों को लगता है कि ये जो जेनस वाले तो है ना, ये काफी बदतमीज होते हैं, इनको कुछ है नहीं, बहुत ऐसी परसेप्शन बनी हुई है। देखिए, नहीं मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमारी जो एज, उस एज में जब जो जेनजी की हम लोग बात कर रहे हैं कि वो जेनजी की एज और हमारी एज जब वो सेम एज में थे, हमको इनसे 25% नॉलेज नहीं था जो आज इनके पास है। क्यों? बिकॉज दे आर एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड, वी डिड नॉट हैव दैट एक्सपोजर। हमारी सीमा, हमारे पास ना ग्लोब था, ना फेम था, ना फोन था कि हम लोग जाके देखें अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। हमारी सीमा यही थी जो हम लोग यहाँ पे जीते हैं। आज इन लोगों को घर में बैठे बैठे सब पता है, चाइना में क्या, जापान में बच्चे क्या कर रहे हैं, कोरियन फिल्में क्या बन रही है, कोरियन सीरीज क्या बन रही है, दे आर वॉचिंग ऑल दैट। वी हैड नो एक्सपोजर, सो देयर intellect is much more than ours. Their speed of grasping things is much faster than ours. Their life, in fact, as decision making, हमारे को 18 में सोचना नहीं पड़ता कि हम क्या करने वाले हैं ज़िंदगी में। हमने 25-30 में सोचा कि हम क्या करेंगे भाई, चलो अभी कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये लोगों को 18 में सोचना पड़ रहा है कि मेरी क्या स्किल मेरी होनी चाहिए, क्या मुझे काम करना है। So I think things have gone very fast for them. So they are not misguided. They are very intelligent kids, absolutely, and they definitely know what they want to do. I think this is the only thing कि जो brief लोगों को एक्चुअली समझना चाहिए था, और ये डिफरेंसेस है जो जेनेस और जो ये यूथ का चलते आ रहा है कि यार ये जनरेशनल चीज़ें अलग होते जा रही है। वेल, थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल्सो अगेन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much. Thank you so much. Pleasure. Bye.